Hello students, welcome back to Modern Vidyalaya. My name is Amir and in this video we are going to start a new chapter which is a ratio, है ना। मैथ्स में हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा वेटेज होता है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट हमने कवर कर लिया है। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हमारा होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। और मैथ्स में डिसकंटिन्यूटी हो गई थी तो आगे से अब यहाँ से हमारा कंटिन्यूटी बरकरार रहेगा, ठीक है। देन हमारा आज का जो टॉपिक है वो रेशियो। तो आज के लेक्चर में समझेंगे कि रेशियो होता क्या, आखिर इसका ओरिजिन हुआ कैसे रेशियो का। देन रेशियो से हम क्या एप्लीकेशन से रेशियो का वो देखेंगे और रेशियो के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना समझेंगे रेशियो का डिफिनेशन और उसका कंसेप्ट को। देन बाकी टाइप्स वगैरह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हुआ क्या है, रेशियो का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे कहते हैं यूक्लिड्स नामी मैथमेटिशियंस ने, जो कि काफ़ी फेमस मैथमेटिशियंस, उनका काफ़ी वर्क रहा है मैथ्स की दुनिया में। तो एक बार क्या हुआ कि वो मतलब ऐसे एक स्टोरी जैसे समझ लो, ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, बस ऐसे ही मैं कंसेप्ट बताने के लिए बस समझा रहा हूँ, ठीक है। अब वो एक बार गए अपने किचन में, भाई भूख लगी थी, एक्सपेरिमेंट कुछ काम करते करते गए अपने किचन में खाने के लिए। तो गए खाने के लिए, देखा कि एक बाउल में वहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे थे। अब उसमें देखा कि उनके पास 4 एप्पल्स है, 8 ऑरेंजेस है, एक बाउल में रखा है फ्रूट्स। अब उस फ्रूट्स देख रहे ठीक हो, तो खाने गए थे, तो खाने गए, लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में एक ये आया कि भाई ये जो चीज़ें हैं, जो ये क्वांटिटी जो मौजूद है, यानी यहाँ पे क्या क्वांटिटी नंबर्स है हमारे पास, देन वेट भी उसका हम मेजर कर सकते, तो वेट भी हमारे पास एक क्वांटिटी होगा। तो मैंने उनके पास एक दिमाग में ये बात आई कि जो क्वांटिटी मेरे पास है, इस क्वांटिटी को अगर मैं मैथमेटिकली कंपेयर करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि जो एप्पल का हमारा जो क्वांटिटी वो 4 है, ऑरेंजेस का क्वांटिटी क्या 8 है। यहाँ पे हमारा एप्पल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल्स, है ना, 2 गुना है टोटल पूरा का पूरा क्वांटिटी ऑरेंजेस का क्या है, एप्पल के मुकाबले 2 गुना है, और एप्पल का हाफ है ऑरेंजेस के मुकाबले। ये हो गया हमारा क्वांटिटी। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें, यही बात उनके दिमाग में आई। अब बस इसी बात के जरिए रेशियो का यहाँ पर हमारा ओरिजिन होता है। तो आपको सब कहानी समझ में थोड़ी सी समझ में आ गया होगी रेशियो एक्चुअल में हो क्या सकता है, क्या हो सकता है रेशियो। यस, रेशियो हमारा भाई, रेशियो दो चीज़ों को कंपेयर, दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए रेशियो को इंट्रोड्यूस किया था। बस समझ में आया, यही है। यानी कि दो क्वांटिटी मेरे पास, वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे एक नंबर था, वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, लेंथ हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो लगभग तो सारे बोल दिए। बहुत से रुपीज़ भी है ना, रुपया है भाई, करेंसी है, ये भी हमारी तरह का यूनिट है, क्वांटिटी है। तो इससे जितने भी क्वांटिटी है, यूनिट्स है हमारे, सबको हम आपस में मेज़र कर सकते हैं। कोई चीज़ के मैंने वो चीज़ एक ही क्वांटिटी में नहीं है, एक क्वांटिटी दूसरे से कितना ज़्यादा है, यूनिट सेम रखना है। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर यूनिट क्या था हमारा, उसमें नंबर्स थे, नंबर्स में यूनिट था, क्वांटिटी अलग अलग था दोनों का। एक क्वांटिटी में 8 था, एक क्वांटिटी में 4 था। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, रेशियो का सहारा लेकर के। तो यहाँ से अब एक नया कंसेप्ट आया, तो उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए भी नया वे चाहिए, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको डिफाइन किया गया इस तरीके से कि रेशियो इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 नंबर्स। रेशियो क्या हमारा, रेशियो ऑर्डर्ड पेयर से 2 नंबर का, सच एज एग्जाम्पल तो मान लिया एक नंबर ए और दूसरा नंबर हमने बी मान लिया, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बाय बी। तो रेशियो हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है 2 नंबर्स का, एक ए और एक दूसरा बी। ए भी कोई सा भी नंबर हो सकता है, हमने जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए ए और बी ले लिया। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बाय बी। तो हम रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो रेशियो का जो हमारा अपना सिंबल है वो हमारा ऐसा होता है कुछ, है ना, ए इज टू बी। ये जो बीच वाला सिंबल होता है इसको हम पढ़ते हैं इज टू, ये होता है स्पेलिंग एक्चुअल में इसका, ये होता है इज टू, ए इज टू बी, है ना। ये तो बात हुई रेशियो के रिप्रेजेंटेशन की। तो रेशियो समझ, रेशियो क्या है भाई, रेशियो टेल्स हाउ मच ए क्वांटिटी इज मोर और लेस, है ना। कंपैरिजन किससे कंपेयर, दूसरा क्वांटिटी कंपैरिजन, दूसरा क्वांटिटी कंपैरिजन में वो आपका कितना ज़्यादा और कितना कम ही बताते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था 4:8 का हमारे पास रेशियो आ रहा था, है ना। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, एक एप्पल हमारे पास 4 था, ये हमारा पास 8 था। इसको हम काट सकते हैं 4 के टेबल से, तो 4 एकम 4 1 जा 1 हो गया, 4 2 जा 2। ये क्या है 1:2। तो ये तो हमारा क्या था एप्पल, ये क्या था ऑरेंज का। तो इससे हम सीधा क्या समझ रहे हैं 1:2 के, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया कि भाई एप्पल इज हाफ देन द कंपैरिजन टू ऑरेंज, ऑरेंज इज डबल टू द एप्पल, ये हो गया। सो 1:2 यहाँ पर। तो 4:8 को हमने काटा, जब डिवाइड किया तो 1:2 आया। तो ये हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई एप्पल की क्वांटिटी ऑरेंज से कितना कम या ज़्यादा है, ऑरेंज की क्वांटिटी एप्पल से कितना कम या ज़्यादा है। ये हमें एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये है। हाँ समझ में आ रहा, 1:2 किसको काट गया 4:8 को। तो एक्चुअल में तो ये था, बट ये भी आ गया। तो आपको तो क्वेश्चन में ऐसा दिया था, बुक में तो हम लोग रेशियो ऐसे ही मिलेगा।
तो यहाँ वही सेकेंड लाइन है कि रेशियो डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू। रेशियो एक्चुअल में हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है, हम बस यहाँ पे क्वांटिटी का कंपैरिजन में बताता है, बट वो क्वांटिटी असल में कितनी मिकदार में मौजूद है ये पता नहीं चलता ना। हम एक यूनिट का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कितना है ये हमें रेशियो से नहीं पता चलता है। बस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि वो दोनों क्वांटिटी आपस में कितना मच और लेस है, कितना ज़्यादा और कितना कम है बस। तो देन टू नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेशियो वी यूज़ के एज अ नॉन जीरो कॉमन मल्टीप्लायर। अब एक्चुअल वैल्यू नहीं तो एक्चुअल वैल्यू में लाना होगा, उसको हमको मालूम करना है जरूरी। ये जो रेशियो है ये एक्चुअली किसका रेशियो दिया हो, हमें एक्चुअल इसका वैल्यू क्या था वो मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करते हैं उसी रेशियो को, जैसे ए बाई बी हमारे पास है तो हम मान लेते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू के। यहाँ से एक्सप्रेशन आता है हमारे पास ए इक्वल टू बी के। यहाँ से ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे अभी रेशियो पर, चैप्टर तो देखेंगे। तो के हमारा यहाँ पर क्या है, के को हमने यहाँ नाम दे रखा है नॉन जीरो कॉमन मल्टीप्लायर। अब ये नॉन जीरो कॉमन मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो, के क्या नॉन जीरो नाम में से ना मल्टीप्लायर, हम एक मल्टीप्लायर देते हैं, यहाँ पे क्या दे हमने मल्टीप्लाई किया ना, हमें नॉन जीरो होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे जीरो ले लेंगे के का वैल्यू तो सारा तो रेशियो का बढ़ा जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, हो गया। तो नॉन जीरो क्यों, तो ये समझ में आ गया। अब देन इसका पूरा मेन कंसेप्ट क्या है ये हम लोग समझेंगे अपने अगले लेक्चर में, कि एक्चुअल में होता क्या है, क्यों देते हैं तो समझ में आया, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये हमें कैसे रेशियो का एक्चुअल वैल्यू तक ये कैसे पहुंचाएगा, उस पूरे सफ़र को हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने पूरा डिफिनेशन और कंसेप्ट को आज के लेक्चर में समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया हो। अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और तब तक मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।